Hello everyone, I welcome you to my channel Service English Classes. Today's I am going to teach you about the right use of pronoun. We know that the first pronoun is a personal pronoun, and personal pronoun has its three kinds: first person, second person, and third person. And we know that there are three cases in English. इंग्लिश में तीन केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और एक और मैंने आपको बताया है, वो मैंने बताया ओकेटिव केस बताया है, राइट। 4 केसेस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। इन चारों केसेस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज से हम शुरुआत करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब हम केवल नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव का ही प्रयोग करेंगे और ओकेटिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि हाउ एंड हम कैसे लोग माने हाउ शुड वी यूज द नॉमिनेटिव केस इन ए सेंटेंस। हम एक सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस का कैसे प्रयोग करें, राइट। लेट अस स्टार्ट अबाउट द केसेस ऑफ a nominative case. We know that the second name of nominative case is subjective case. इस नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम जो होता है वह सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? वह सब्जेक्टिव केस होता है, राइट। तो कहां पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है, ठीक, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा तिबारा जब तक आपके समझ नहीं आ जाएगा तब तक मेरा लक्ष्य है, तब तक मेरा टारगेट है कि आपको इंग्लिश सिखा कराना है तो सिखा कराना है। आई एम डिटरमिन्ड, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ, राइट। शुरुआत करते हैं। तो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस हमको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट, राइट। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक। माय नेम इज सर्वेश, माय नेम इज सर्वेश। कोई पूछेगा हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि आई टीच इंग्लिश, आप बोलेंगे सर्वेश टीचेज अस इंग्लिश, सर्वेश हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये नहीं बोलेंगे आप लोग। तो हमको सब्जेक्ट चाहिए ना, और हम जानते हैं सब्जेक्ट यूजेस वर्ड्स। सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर अपने लिए कुछ वर्ड का प्रयोग करता है, और जिस वर्ड का प्रयोग करता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी बोलते हैं, राइट। हम यहाँ पे लिखे हैं कि इन ए सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस है तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है ना, शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। किसमें? नॉमिनेटिव केस। अर्थात किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ना, हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है, जो पर्सनल प्रोनाउन का स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बताया ऐसे है कि नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस बताया मैंने। जैसे आई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई, और क्या होता है आपका? माइन। फिर यहाँ पे होता है वी, आपका होता है अस, होता है आवर, फिर क्या होता है? आवर्स, आवर सेल्व्स, यू, फिर यू, फिर योर, फिर योर्स, ऐसे होता है। फिर सी, हर, हर, और क्या होता है? हर्ष। फिर होता है दे, फिर होता है दे, फिर आपका होता है देयर, और क्या होता है आपका? देयर्स। तो ये जो है क्या हमारा है?
एक केस है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और क्या होता है पॉजिटिव केस, राइट। इन्हीं पे गौर करेंगे। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट लिखना है, हमेशा किस में लिखे हम लोग, हमेशा क्या लिखे हम लोग, आई वी यू सी दे ऐसे लिखते हैं। और हमने आपको बताया क्या है, बताया है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। तो आपको मैंने बताया है कि इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट इज गिवन बिफोर वर्ब, अर्थात वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और वर्ब के बाद क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, राइट। तो देखते हैं, लिखा मैंने लिखा है किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और लिखते आप लोग हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला है वह पिछले महीने जयपुर गया, वह पिछले महीने जयपुर गया। तो इन द क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने जो वीडियो बनाया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, वाक्य के भाग में मैंने बताया है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ज्ञात कैसे करते हैं। आज दोबारा फिर बताता हूँ। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वी क्वेश्चन बाय यूजिंग हु की सहायता से हम सब्जेक्ट ज्ञात करते हैं। तो वह पिछले महीने जयपुर गया, कौन पिछले महीने जयपुर गया, तो आप कहेंगे वह गया। कौन गया, वह गया। पिछले महीने जयपुर कौन गया, तो वह गया। तो देखिएगा किसमें होता है वह, ठीक। और जानते हैं होता है ही, हिम और क्या होता है हिज। देखो आई मीन्स क्या होता है मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, सी मीन्स वह फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं, दे मीन्स वे, वह मीन्स क्या होता है वह या मेल के लिए प्रयोग करते हैं। तो वह गया तो मेल है कि फीमेल, आप कहेगा मेल है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हिम लिखा है और क्या लिखा है, हिज लिखा है। तो आप जानते हैं जो हिम है वो किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और जो हिज है वो किस में है, पॉजिटिव केस में है। और हमको सब्जेक्ट किस में लिखना होता है, नॉमिनेटिव केस में। तो बताइए ये होगा, ये होगा कि ये वाला होगा, तो ही होगा ना। आता हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा यह भी गलत, यह भी गलत, आपका हो जाएगा ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। क्लियर। अब कोई पूछेगा फाइंड आउट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसमें अब सब्जेक्ट कौन है, अब क्या बोलेंगे, राइट। क्लियर। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है, आप बोलेंगे आई। आई मैंने कौन, सर्वेश, सर्वेश आपने किसका प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, कौन आपको पढ़ाता है, बोलिएगा मैं। क्या दिया है मैं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है मी, लिखा है लिखा है माई, फिर मी, फिर क्या लिखा है माई सेल्फ। और देखिएगा एक आई है ना, यहाँ पे क्या लिखा है मी, फिर क्या लिखा है माई, फिर माई, फिर होता है रिफ्लेक्सिव होता है, उसका माइंड सेल्फ होता है। तो हमें मी किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, अब माई किस में है, पॉजिटिव केस में। अच्छा ये क्या हमको आई ना, या फिर क्या हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमको सब्जेक्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा, आई टीच और यू। आप कहेंगे सर यहाँ पे यू आ गया, तो यू देखिए यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, दोनों जगह यू ही होता है। अगर वर्ब के बाद है तो यहाँ पर यू है, और के पहले है तो मैंने सब्जेक्ट में तब भी यू और ऑब्जेक्ट में है तब भी यू। मेरी बात समझ आई। तो आई टीच यू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यू टीच मी, यू टीच मी, तो अगर यू टीच मी आ गया तो ये वर्ब के पहले आ गया ना, ये वर्ब के बाद आ गया ना, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एक हमारा हो गया सब्जेक्ट, राइट। अच्छा वे यहाँ ट्रेन से आते हैं, तो बताओ भैया कौन यहाँ आते हैं, यहाँ कौन ट्रेन से आते हैं, कहेगा वे आते हैं।
अब वे की अंग्रेजी खोजिएगा, वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है, दे होता है, ऑब्जेक्टिव देम होता है, फिर देयर होता है, और फिर क्या होता है? देयर्स होता है। देखिएगा, देम दिया है, देयर दिया है, देयर्स दिया है, हमको क्या लिखना है? इसको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटेन इन नॉमिनेटिव केस, हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दे की, नहीं कम होगा, दे कम हियर बाई ट्रेन, राइट। तो ये कौन सब्जेक्ट है? तो कहेंगे दे सब्जेक्ट है, राइट। तुम मुझे मानते हो, तुम मुझे मानते हो, राइट। तो बोलो भैया, कौन मुझे मानता है? तो तुम मुझे मानते हो, तुम मुझे मानते हो। तो देखो दिया योर सेल्फ दिया ना, यू योर और योर सेल्फ, योर हो चाहे योर्स हो चाहे योर सेल्फ हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यू सब्जेक्ट में होगा, तो नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो हो जाएगा यू लव को तभी सही, लाइक को तभी सही, और फिर क्या हो जाएगा? मी। तो मी यहाँ पे क्या है? मी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस में, किसमें है? वर्ब के बाद कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो कोई पूछेगा कौन अपने देश से प्रेम करता है? आप बोलेंगे हम अपने देश से प्रेम करते हैं। यहाँ पे हम आपका सब्जेक्टिव केस है, एंड सब्जेक्टिव केस ये करता है, और जो हमारा करता होता है सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वी मीन्स होता है हम, अस आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, आवर एंड आवर्स पॉजिटिव केस है, और जब आवरसेल्व्स है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब इनके स्थान पर हम लिखेंगे नॉमिनेटिव केस में, तो हमारा हो जाएगा वी, और फिर हो जाएगा लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। अच्छा आप लिख सकते हैं इंडिया भी, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा जो आज का क्लास रहा वो आधारित था द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का राइट यूज। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।